अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ 8 साल की बच्ची का यहाँ पर टॉप कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 2.25 मीटर यानी कि 2.25 मीटर का फैब्रिक लिया है। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों को कट करके रख लिया है। इस तरह से देखें, दोनों की लंबाई और चौड़ाई हमने सेम रखनी है। लंबाई मैंने यहाँ पे 28.5 ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 13 इंचेस ली है। यानी अगर आप इसको सिंगल करेंगे तो ये 26 इंचेस इसकी चौड़ाई है। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को ना अलग अलग यहाँ पर बनाना है। तो पहले मैं आपको फ्रंट की डिज़ाइनिंग पूरी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने करनी है। ठीक है, ये फ्रंट का पार्ट है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ सेंटर से ना अलग कर लेंगे। और देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद ऊपर की साइड से मैं यहाँ पर 12 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने 12 इंचेस पर निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर की तरफ से देखिए, मुझे यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स डालनी है। तो ये जो मैंने 12 इंच पे निशान लगाया ना, इसके ऊपर मैं बाद में सिलाई करूँगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ना है, जो कि हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने बैक साइड का फैब्रिक लिया है। ऊपर की तरफ से हम यहाँ 10 इंच का मार्क लगाएंगे। हमें इसके ऊपर बॉक्स प्लेट डालनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो टोटल मुझे जो है ना 3 बॉक्स प्लेट डालनी है, और उसकी जो लंबाई होगी ना, वो यहाँ पर मैं 10 इंच तक रखूँगी। इस तरह से देखिए, सबसे पहले मैंने 1 इंच पे निशान लगाया, फिर 2 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद मैंने फिर से 2 इंच पे निशान लगा के, यानी मैंने 3 निशान जो है वो 2-2 इंच पे लगाए, और पहला निशान मैंने 1 इंच पे लगाया था। अब इन पे यहाँ पर मैं इस तरीके से पकड़ के इनको कट्स कर लूँगी, ताकि जो हमारे निशान है ना, वो हमारी जो शर्ट है उसकी दूसरी साइड पर भी आ जाए। और जो 10 इंच पे निशान लगाया था, उसको इस तरीके से फोल्ड करके टैप टैप करेंगे, ताकि जो क्रीज है ना हमारी दूसरी साइड पर भी आ जाए। और इसको फिर हम डार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे मैं ऊपर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने बॉक्स प्लेट डालनी है। तो ये वाला जो सेंटर है ना हमारे, इसको आपने इस तरीके से पकड़ना है, और एक सिलाई आपने यहाँ पे लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो है वो लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने जो दूसरी बॉक्स प्लेट डालनी है ना, वो आपने इन तीनों को डालनी है। देखिए, पहला आपने निशान छोड़ देना है, दूसरा जो आपका कट था उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है और इस तरीके से पकड़ना है, और यहाँ पर जो हमारा पहला कट है ना, उसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से आपकी यहाँ पर एक बॉक्स प्लेट बन जाएगी। सेम आपने सेंटर की दूसरी तरफ भी डालनी है। तो टोटल हमारी 3 बॉक्स प्लेट बनेगी, एक सेंटर में बनेगी, एक इधर बनेगी और एक उस तरफ बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्लीव्स ले लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने 14 इंचेस लंबाई में कपड़ा लिया है, और 9 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। बॉटम की साइड से हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, सेंटर में ऊपर की तरफ से चुने आएंगी, इसलिए कपड़े की चौड़ाई हमने ज़्यादा ली है। बॉटम साइड से 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको कॉर्नर से कट कर लेंगे। जहाँ पे खुली वाली साइड है वहाँ से हमने कट किया है। ऊपर की साइड से 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा के इसको शेप दे लिए स्लीव्स की, और सेंटर में एक कट लगा लेंगे, जो कि हम हमेशा लगाते हैं, ताकि हम जब इसको शर्ट के साथ अटैच करें तो हमारे लिए फ़ायदा हो। अब जो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया था ना, वहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है। अब मैंने एक स्ट्रिप ली है, 2.5 इंच चौड़ी है। इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर इसकी हम जो है फ्रिल बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब फ्रंट मैंने रेडी किया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सेंटर से 2-2 इंच का फैब्रिक छोड़ा है, साइड से मैंने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ा है, और जो इसकी प्लेट्स है ना, उनका रुख देखिए मैंने अपोजिट रखा है, यानी कि सेंटर की तरफ दोनों का प्लेट्स का रुख होगा। ये देखिए, इस तरीके से। अब ये जो सेंटर अच्छा, ये जो मैंने 12 इंच पे निशान लगाया था ना, वहाँ पे मैंने सिलाई की है, और एक सिलाई मैंने 6.5 इंच पे की। इससे क्या होगा, जो हमारी प्लेट्स है ना, वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगी, इसका लुक ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब मैंने यहाँ पर एक फ्लावर वाली लेस ली है। वैसे तो ये नॉर्मल किनारी वाली लेस थी, जिस तरीके से 1 साइडेड लेस होती है, वही थी, लेकिन उसकी जो है ना, मैंने ये जो जगह होती है जो हम सिलाई के अंदर लेते हैं, वो मैंने इस तरीके से निकाल दी है। तो ये हमारी सेंटर लेस बन गई। ठीक है, फ्लावर वाली लेस थी, जो हमारी नॉर्मल लेस होती है, ये वही है, शटल लेस। अब यहाँ इसकी जो है ना स्ट्रिप में 4 कट करूँगी इस तरह से। जो हमने सिलाई की है उसके ऊपर हम ये अटैच करेंगे। अब मैं सेंटर से यहाँ पे बटन पट्टी बनाऊँगी इस तरीके से फोल्ड करके, और उसके बाद मैं ये लेस लगा के फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अब देखिए, इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखिए, यहाँ पर मैंने ना इसके पैनल डालने हैं साइड में। तो इसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है, डबल में फैब्रिक है, यानी कि दोनों साइड का फैब्रिक है, जो हमने पैनल डालने हैं उसमें। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, इसकी लंबाई आपने पूरी लेनी है। मेरे पास थोड़ी सी लंबाई कम है, लेकिन जब इसको कर्व में कटिंग करेंगे, जो नॉर्मली हम फ्रॉक को करते हैं, तो ये कवर हो जाएगा। इस तरह से देखिए, मैंने पैनल को जोड़ा और उसकी सिलाई के ऊपर मैंने ये लेस लगा दी है। इस तरह से दोनों हमारे जो पल्ले हैं ना, वो तैयार हो गए हैं। अब इसको हमने इस तरीके से बिछा लेना है,
और यहाँ पर ये जो बैक साइड का कपड़ा था जिस पर मैंने आपको बताया था कि बॉक्स प्लेट डालनी है, उस पर मैंने 3 बॉक्स प्लेट डाल दी हैं, ठीक है। और इसकी जो सिलाई है ना वो 10 इंच तक की है, ये देखिए यहाँ तक। और ऊपर भी मैंने एक सिलाई कर दी है ताकि जब हम इसका नेक वगैरह की कटिंग करेंगे ना तो ये बॉक्स प्लेट फिर अपनी जगह पे फिक्स रहेंगी, वरना ऊपर से ही खुल जाएंगी। अब आपने सेंटर से इस तरीके से मिला के इसको रखना है। अच्छा, जब भी बटन पट्टी बनानी है ना तो आपने हाफ बटन पट्टी को छोड़कर फिर आपने बैक साइड वाला पार्ट रखना होता है, जितनी भी चौड़ी आपने बटन पट्टी बनाई है उसके हिसाब से, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर से आपने नहीं रखना होता क्योंकि बटन पट्टी हमेशा ओवरलैप होती है। तो इस तरह से मैंने रखते हुए यहाँ पर ये देखें, इस पर अब हम जो है ना इसकी जो फिटिंग की जो कटिंग हमने लेनी है वो लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर मैंने लिया है 6 इंच का, और सारी मार्किंग हमें बैक साइड वाले से करनी है। आर्म होल भी मैंने 6 इंच का लिया है, और इस तरह से देखिए बस हल्की सी शेप दे लेंगे और यही हमारी फिट जो है ना एक्चुअल शेप होगी। बाकी आपने जो है ना इसकी स्ट्रेट कटिंग कर देनी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे सीधी सीधी। अब ये देखेंगे यहाँ पर इस तरह से कट हो जाएगा। अब जो मैंने आपको बॉटम से बताया था कि बॉटम से थोड़ा कम था, उसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर की कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे लेस लगी हुई थी तो इसको सिंगल कपड़े को मैंने इस तरह से अलग अलग करके कट किया है। डबल कपड़ा जो है ना मुझसे कट नहीं हो रहा था लेस की वजह से। अब यहाँ पर हम इसका नेक बना लेते हैं। तो नेक के लिए मैंने इसकी चौड़ाई ली है 3 इंच, और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 3 इंच ली है। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, और बैक साइड का जो नेक है ना उसकी लंबाई मैंने 2.5 इंच ली थी। इस तरह से देखें। अब दोनों नेक को हम कट कर लेंगे, और यहाँ से अब फ्रंट वाला कट कर लेते हैं। अच्छा, नेक कट करने के बाद आपने दोनों नेक पे जो है ना एक सिलाई लगा देनी है, ताकि जो आपकी बॉक्स प्लेट है और जो प्लेट्स हैं फ्रंट की वो दोनों अच्छे से फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको इस तरीके से अच्छे से सेट करके रखेंगे, और यहाँ पर इसकी कर्व में कटिंग करेंगे। जो नॉर्मली हम 1.5 इंच लेते हैं, यहाँ पर तकरीबन मेरा 2 से 2.5 इंच का कर्व बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स की बॉटम साइड पे डबल सिलाई चला ली है। उसके बाद ये देखिए ये उल्टी साइड है, और इसके जो दोनों कट लगाए थे ना वहाँ पे इस तरीके से आपने इलास्टिक रख के जोड़नी है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो है ना चुने आ जाएंगे। इलास्टिक के दोनों साइड पे आपने जो है सिलाई चलानी है। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर फ्रिल लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से रखकर हम यहाँ पे फ्रिल लगाएंगे पूरी नेक के ऊपर, और साथ ही मैं यहाँ पर एक आड़ी स्ट्रिप लूँगी, वो भी यहाँ पर अटैच करूँगी। वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैंने अटैच की है। और साथ ही यहाँ पे मैंने स्लीव्स भी तैयार कर लिए, तो स्लीव्स को भी मैं अटैच करके और इसकी फिर मैं फिटिंग की सिलाई भी लगाऊंगी, और स्ट्रिप भी आपको अटैच करके दिखाऊंगी। तो देखिए ये मैंने स्ट्रिप भी अटैच की, जैसे मैंने आपको फ्रिल बताई थी ना, पहले आप फ्रिल अटैच करें, उसके बाद ये तिरछा जो कपड़ा होता है ना वो आपने अटैच करना है। और देखिए इसको फोल्ड करके आप जब पीछे की तरफ टर्न करेंगे ना तो ये फ्रिल खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको तुरपाई कर लेनी है। ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, बस सिंपल आपने ऐसे करना होता है, तो ये फ्रिल जो है वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाती है। अब बॉटम साइड पे जो मैंने फ्रिल लगाई है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से मैंने गुम सिलाई के साथ इसको लगाया है। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने गुम सिलाई के साथ लगाया। थोड़ा सा पार्ट मैंने छोड़ दिया था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपने फ्रिल को इस तरीके से रखना है, कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला देनी है, यानी कि जो आपकी फ्रिल है ना वो सीधे कपड़े पे रखी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। जब आप सिलाई चलाएंगे तो ये कुछ इस हालत में आ जाएगी जैसे आपको ये नज़र आ रही है। उसके बाद आपने इसको पीछे टर्न करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने एक बुट की सिलाई चला देनी है, ताकि एक ही सिलाई में आपका जो है ना ये काम कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देखें अब हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है। इस तरह से मैंने सेंटर के जो इसके बटन पट्टी बनाई थी उसमें काज करवा लिए, और ये देखें मल्टी कलर के मैंने यहाँ पे बटन यूज़ किए हैं, 5 बटन मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और ये देखें ये है इसकी फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत सी रेडीमेड स्टाइल की फ़्रॉक हमने बनाकर यहाँ पे तैयार कर ली है। आप इसकी स्लीव्स भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसकी स्लीव्स का है अकॉर्डिंग टू द टॉप। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ना 3 बो भी लगाए हैं, उसके ऊपर ये जो हमारी लेस है इसी में से फ्लावर कट करके लगाया है। और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे इस तरीके से बॉक्स प्लेटेड दी हैं, और पीछे भी यहाँ पे देखें फ्रिल लगाई है। और ये इसकी फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो फजर किचन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।